वही चिकना मांग रहे थे, उसके बाद चिकना दिया नहीं बिना पैसे में, पैसा दे नहीं रहा था, इसीलिए हुआ। कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता हत्याकांड को अभी 72 घंटे भी नहीं बीते थे कि एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आ गई। फिर इस बार मौत के घाट उतारा गया एक और मनीष प्रजापति। जिस रामगढ़ ताल थाने की पुलिस ने मनीष गुप्ता को पीटकर मार डाला, उसी थाने से महज 200 मीटर दूर मॉडल शॉप कर्मचारी की मनबढ़ों ने पीट कर हत्या कर दी। न केवल मनीष प्रजापति बल्कि एक और गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या जो इन लोगों ने इतनी बेरहमी से मारपीट की। मध्य प्रदेश का रहने वाला मनीष प्रजापति वरदानी मॉडल शॉप की कैंटीन में बतौर कर्मचारी काम करता था। कल रात यानी 30 सितंबर को करीब 8 बजे यहाँ कुछ लोग शराब पीने पहुंचे। मनबढ़ों ने मनीष को ऑर्डर दिया। वहां मौजूद लोगों ने कई तरह की बातें बताई। कोई ये कहता दिखा कि ऑर्डर देने में लेट हो गया, तो कोई चखने को लेकर बवाल बताया, जिसकी वजह से मनीष प्रजापति और उन लोगों में कहासुनी होने लगी। और तभी इसी बीच वहां दूसरा कर्मचारी रघु भी आ गया। वो बीच बचाव करने लगा। करीब आधा दर्जन आए उन लोगों ने दोनों कर्मचारियों की पिटाई शुरू कर दी और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। उन मनबढ़ों ने दोनों को मिलकर इतनी बुरी तरह से पीटा कि आसपास के लोग सभी सदमे में हैं। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों को मेडिकल कॉलेज ले गई, जहां डॉक्टरों ने मनीष को मृत घोषित कर दिया, जबकि रघु की हालत गंभीर बताई जा रही है। उधर वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन वहां का मंजर क्या है, आइए जानते हैं चश्मदीदों से। देखा अचानक से कुछ लोग आए, 15-20 लोग पहले से थे, मैं पहचान नहीं पाया कि कौन था। बट ये देखा कि अंदर दरवाज़ा, फिर आने के बाद कुछ लोग अंदर गए, फिर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। दरवाज़ा बंद करके उसमें मेज़ और कुर्सी तोड़ने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर मैं देखा तो थोड़ा सा अपने हॉस्पिटल की तरफ भागने लगा। मैं कोशिश किया कि फिर मैं आऊँ, देखूँ क्या मामला है, बट सर मैं फिर से चला गया डर के मारे। और दरवाज़ा जब खुला तो लड़के भाग रहे थे। एक लड़का हेलमेट पहना हुआ था, हेलमेट पहन के अंदर आ रहा था, फिर जा रहा था। अब पता नहीं वो मारने वाला था या पिटने वाला था, ये नहीं पता है, बट वो भाग रहा था। एक लड़का रेड टी शर्ट पहना था, जिसको हैंड पे वार किया। लड़का ऐसे ऐसे करके बहुत तेज़ भागा और रोने लगा। सर मनीष तो यहाँ से कम से कम साल भर हो गया काम करते हुए। कहाँ के रहने वाले हैं? एमपी में किस रीवा जिला। रीवा के। तो ये बताइए कैसा व्यवहार रहा है मनीष का, और जब से काम करते रहे तो आप लोग कैसा महसूस किए? सर व्यवहार तो ठीक ही था सर। जी सर। और जो लोग आए थे वो लोग, उसके बारे में कुछ पता चला आप लोगों को? नहीं सर, उनके बारे में। एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि मॉडल शॉप में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना में शामिल एक अभियुक्त को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बाकी अभियुक्तों की भी तलाश की जा रही है। सब पर रासुका की कार्रवाई की जाएगी। आज दिनांक 30/9/2021 को शाम को एक सूचना मिली कि रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र में एक मॉडल शॉप को पैसे के लेन देन के लेके एक व्यक्ति को कुछ लोगों ने मिलकर मारा पीटा है। सूचना पर तत्काल वहां पुलिस पहुंची और उस व्यक्ति को तत्काल मेडिकल कॉलेज लेके जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु। वहीं देश भर में चर्चा का विषय बने मनीष गुप्ता हत्याकांड के बाद अब इस घटना से सीएम योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि गोरखपुर की कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर ये गोरखपुर को हुआ क्या है। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।